Assalamu alaikum everybody. Welcome to my channel Environmentalist, the voice of nature. And as this is my very first video, so I would like to introduce myself first. My name is Subal Iftakhar and I have done my MPhil in Environmental Sciences from Quaid-e-Azam University, Islamabad. अगर आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो you can read that in my description. Okay, so in this channel you will have information regarding environment and environmental studies plus sustainable development. मैंने कुछ notes भी आप लोगों के लिए बनाए हैं. Remember the days when there was a time I was preparing for competitive exams and I needed a help in my course. लेकिन जब मैंने YouTube को खोला, as there is every information on YouTube, you are one click away from it. आप यू जस्ट नेम इट और आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन हर टॉपिक से रिलेटेड मिल जाती है. लेकिन जब मैंने अपने कोर्स से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे ढूंढने की कोशिश की तो मुझे कुछ भी नहीं था मिला. तो एट दैट टाइम मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं एक चैनल बनाऊँगी जहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंसेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालूँगी. इन्वायरमेंटल साइंसेज को बताऊँगी कि ये क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है. तो मैं आपको आप मेरे इन वीडियोस में इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी देखेंगे चीज़ें. कुछ इंटरनेशनल आप देखेंगे स्कॉलरशिप्स में कैसे अप्लाई करते हैं. मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में कितनी कितनी स्कॉलरशिप दी जाती हैं. मैंने कुछ नोट्स भी आप लोगों के लिए बनाए हैं ताकि मैं अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं. अगर कोई एक बंदा भी मेरी इस इंफॉर्मेशन से बेनिफिट हासिल करता है तो मेरा चैनल बनाने का पर्पस कंप्लीट हो जाएगा. प्लस इसमें मैं आइल्स प्रिपेयर करने का भी सारा गाइडेंस दूंगी. हाउ टू प्रिपेयर आइल्स बिकॉज 90% आप जब बाहर जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में फॉर फर्दर स्टडीज़, हायर स्टडीज़, तो आपको वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायर्ड होता है. दूसरे टेस्ट भी होते हैं PTE एंड टोफिल, डुओलिंगो. मैं उन सब के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी. आई हैव डन आइल्स रिसेंटली, तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगी और बाकी सब टेस्ट के बारे में भी. सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द इन्वायरमेंट इन माई चैनल. बेसिकली वन शुड नो व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, व्हाट इज़ इट्स सराउंडिंग एंड क्यों ज़रूरी है उसको प्रिजर्व करना, उसको प्रोटेक्ट करना सॉरी. और ये कि आज क्योंकि पहली वीडियो है और मैं बेसिक चीज़ें आज सिर्फ बताऊंगी, ज़्यादा डीप हम नहीं जाएंगे. तो इन्वायरमेंट में हर वो चीज़ आ जाती है जो हमारे इर्द गिर्द हमारे सराउंडिंग में रिलाई करती है. और अपार्ट फ्रॉम दिस इफ़ वी टॉक अबाउट इन्वायरमेंटल साइंसेस, तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी एक अप्रोच है. मल्टी डिसिप्लिनरी यू कैन से सब्जेक्ट है. इसमें ज्योग्राफी आ जाती है, इसमें केमिस्ट्री आ जाती है, बायोलॉजी आ जाती है, बायोकेमिस्ट्री आ जाती है, फिज़िक्स आ जाती है. और सम यूनिवर्सिटीज़ में इसको अंडर नेचुरल साइंसेज की कैटेगरी में लेके आते हैं और कुछ में इसको सोशल साइंसेज की कैटेगरी में लेके आ जाते हैं. तो बेसिकली देयर आर 3 स्फीयर्स विच आर ओवरलैपिंग इन एनवायरमेंटल साइंसेज. इट्स सोशल, इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक. सो वी सी ऑल द 3 थिंग्स इन इट. और हम देखते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले वी शुड नो व्हाट आर द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ऑन आवर इन्वायरमेंट. क्योंकि जब भी हम कुछ बनाते हैं ना तो जनरली वी पीपल डू नॉट कंसिडर आर इन्वायरमेंट. और अगर हम ऑन द अदर हैंड देखें, जो लोग मोटर व्हीकल्स चलाते हैं और उनको नहीं पता कि जो एग्जॉस्ट वो कर रहे हैं ऑटोमोबाइल्स का धुएं में, वो कितना को हैजर्डस है एनवायरनमेंट के लिए. बिकॉज बाय हुक और बाय क्रुक दे हैव टू अर्न देयर नीड्स. लेकिन हम इस पे भी आहिस्ता आहिस्ता आएंगे. हाउ टू मिटिगेट दिस, हाउ वी कैन रिकवर फ्रॉम दीज इश्यूज़. उसके बाद वी मूव टूवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिकॉज इन्वायरमेंट इज़ ऑल अबाउट सस्टेनेबिलिटी. एनवायरमेंटल साइंसेज इज़ ऑल अबाउट सस्टेनेबल development. Now what is sustainable development? Majority of us know कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम अपनी आज की नीड्स को इस तरह से पूरे करते हैं कि हमारे फ्यूचर की जो जनरेशन है ना उसको उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े. ऑब्वियसली हम सबके घरों में बच्चे हैं एंड वी वांट बेस्ट फॉर देम. हम चाहते हैं कि जैसे हमें चीज़ें ऑर्गेनिकली मिल रही हैं उनको भी मिलें. ऑल्दो हमारे टाइम पे भी उतनी नहीं रही जैसे हमारे पहले पेरेंट्स के टाइम पे या ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे थी, वेयर एवरीथिंग वाज ऑर्गेनिक एंड प्योर एंड न्यूट्रिशनस.
बट अब हम देखते हैं तो अभी हमें वो चीज़ न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत लो हो चुकी है, just because we are inducing more of the chemicals and fertilizers in our crops, in our vegetables, in our fruits. So हमें उस चीज़ को भी थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए. वी शुड नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स. बट क्या ये हम इस चीज़ को मिटिगेट कर सकते हैं, हम लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. तो उससे ये है कि अगर 1% लोग भी इससे कुछ सीख सकते हैं तो इट्स वेरी गुड फॉर अस एंड फॉर आवर फ्यूचर. सो अवेयरनेस भी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी कि अवेयरनेस हम सबको, आइदर किसी बंदे ने इन्वायरमेंटल साइंसेस पढ़ा है या नहीं पढ़ा, हम सबको अवेयरनेस प्रोवाइड करनी चाहिए. हम लिटरेट हैं, हम पढ़े लिखे हैं, जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि अपने घर को साफ़ करके अपने माहौल को हम गंदा नहीं कर सकते. हमें अपने माहौल को भी साफ़ करना है. देयर मस्ट बी अ प्रॉपर वे टू डिस्पोज ऑफ आवर वेस्ट फ्रॉम आवर होम्स टू द लैंडफिल्स, और जहाँ पे भी हमारा कूड़ा गिर जाता है. फिर हम इसमें बात करेंगे क्लाइमेट चेंज की, हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की, केमिस्ट्री की, और सब चीज़ों को मैं इंशाल्लाह कवर करूँगी, जितने भी टॉपिक्स मेरी नॉलेज में हैं. और जितने भी आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगे, जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के होंगे, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सजेस्ट मी एज वेल. तो अगर आपको आज की मेरी पहली वीडियो पसंद आई हो और आपको लगे कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए. थैंक यू सो वेरी मच. दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. आई विल try to provide as much knowledge as I can. Thank you so much. Allah Hafiz.